हे हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11th की कंप्लीट मैथ्स एनसीईआरटी। फर्स्ट वीडियो में हमने सेट की बेसिक डेफिनेशंस, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये किया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो जिसमें कि हमारे एनसीईआरटी में तीन दिए गए हैं: एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। तो सबसे पहला है हमारा एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट नाम से क्लियर होगा, अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें हम कोई एलिमेंट डिफाइन ही ना कर पाए। सेट तो डिफाइन कर रहे हैं लेकिन जब हम उसके एलिमेंट्स निकाल रहे हैं तो हम उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम उसे कैसे कहेंगे? खाली। ये हिंदी में बोलेंगे खाली वैसे तो, बट इंग्लिश में एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट ये इसका नाम है। डिनोट किससे करते हैं हम इसे? या तो इस ये नोटेशन होता है ये आइदर से। ठीक है, कोई सा भी हम इसको सेट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एम्प्टी सेट को यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन तो क्लियर होगी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एग्जांपल क्या कहता है? एक पहला एग्जांपल है ए। एक ऐसा एक्स लेना है हमें, नेचुरल नंबर जिसमें एक्स 1 और 2 के बीच में लाई करे। अब हमने जो नेचुरल रियल नंबर का सेट पढ़ा था उसमें हमने नेचुरल नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो अगर मुझे नेचुरल नंबर का सेट डिफाइन करना हो, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे उसमें? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसमें मुझे 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लेने के लिए कह रहा है कि 1 से बड़ा कोई होगा नहीं। हम कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो हम 1 और 2 के बीच में उसे डिफाइन कर सके। तो ये हमारा कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट। सिमिलरली सेकंड में क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। पहले इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है? अंडर रूट। ठीक है, प्लस माइनस भी होता है रूट में इसके आगे, क्योंकि दोनों स्क्वायर की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें हमें इसमें एक चीज और बोलिए, एक्स क्या होना चाहिए हमारा? रेशनल नंबर। लेकिन रूट टू कैसा है हमारा? लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना ये हमने, अंडर रूट से जिसे हम निकाल नहीं सकते, क्या कहते हैं हमारे? इरेशनल नंबर। लेकिन इस ये कह रहा है इस इक्वेशन के वो सॉल्यूशन लेने हैं जो रेशनल हो। वो तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। प्लस माइनस लिखो तो ये क्या होगा? बी भी हमारा कैसा है? एम्प्टी सेट। कोई हम ऐसा रेशनल नंबर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड में क्या है? सी हमें लेना है। सी में एक्स ऐसे एलिमेंट चाहिए हमें, एक्स जहाँ एक्स क्या हो? इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। पहले प्राइम नंबर का सेट बताओ। अगर मुझे करना हो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। तो 2 के बाद 3 5 7 9 तो नहीं लेंगे, 11 एंड सो ऑन 13। तो इवन प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही क्या होती है? इवन नंबर्स की जो 2 से डिवाइड हो। अब इसमें एकमात्र वन एंड ओनली 2 ही ऐसा है, क्या नाम है सेट का? सी। सी में 2 एलिमेंट आ सकता था, इवन नंबर एक आ सकता था, लेकिन इसने ये कहते ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा तो कोई इवन प्राइम नंबर होगा ही नहीं, तो सी भी कैसा है? एम्प्टी सेट। फोर्थ में क्या है? हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और हमें ऐसा चाहिए एक्स क्या आना चाहिए? जो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो ओड आनी चाहिए। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आएंगे? हमारी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, जो कि क्या है? इवन नंबर है। तो क्या इसमें ऐसा एक्स मिल जाएगा हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो ओड हो? नहीं, तो डी भी कैसा है हमारा? एम्प्टी सेट। ठीक है, आई होप ये चारों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया हो एम्प्टी सेट्स क्या है और कैसे ये चारों सेट एम्प्टी सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ये इनके डिफरेंट नाम है। अब सेकंड था हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से क्लियर होगा ये तो थोड़ा थोड़ा कि फाइनाइट है जिसमें हम काउंट कर पा रहे हैं और इनफाइनाइट जिसमें हम काउंट नहीं कर पा रहे। इनफाइनाइट सेट का सबसे मेन एग्जांपल आप जो हमने वो रियल नंबर का फ्लो चार्ट पढ़ा है, सब ही उसमें क्या है हमारे? इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर तो एक हमारा ऐसा है जिसके हम एलिमेंट डिफाइन भी नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में। एक चीज और, जो फाइनाइट सेट होंगे मेनली, वैसे तो कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं लेकिन मेनली इसके एलिमेंट्स जो होंगे हम रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे। रोस्टर फॉर्म मीन कर्ली ब्रैकेट में, लिस्टेड फॉर्म में और कोमा से सेपरेटेड, और इसमें काउंट कर पाएंगे हम। इनफाइनाइट सेट हम लिख तो ऐसे भी सकते हैं, जैसे मुझे लिखना है ओड नंबर का सेट 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये रोस्टर फॉर्म है लेकिन फिर हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि इनका कोई एंड नहीं हो रहा। इसीलिए हम इनको मेनली जो रेफर करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना प्रिफर करते हैं।
इनफाइनाइट सेट्स को। रियल नंबर थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्या थे, रेशनल एंड इरेशनल। जैसे रेशनल को हम क्यू से डिफाइन कर देते हैं, तो ये क्यू का कॉम्प्लीमेंट। अब रेशनल हमारे थे फ्रैक्शन और इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर में एक हमारा सिंगलटन जीरो इधर आ गया था, निगेटिव भी और पॉजिटिव को निकाल दे तो इधर क्या आ जाएगा, जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर आ जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किस में क्लासिफाई किया था, हमारे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। आई होप अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप पुरानी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में बताया था कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो इसमें जो भी हमारे ये मेनली है ना, रियल इरेशनल फ्रैक्शन, ये सब कैसे हमारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। और फाइनाइट सेट तो सिंपली जिसको हम डिफाइन कर सकें, काउंट कर सकें, जैसे सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक। किसी वीक में कितने डेज होते हैं, मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हाँ ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सबको पता है, सैटरडे एंड संडे। कितने आए, 7। सिमिलरली मंथ्स के लिए भी हम बोल सकते हैं, तो काउंट कर पा रहे हैं, वो क्या होंगे हमारे फाइनाइट सेट। सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो -16 उधर जाके पॉजिटिव, और स्क्वायर का अंडर रूट जाएगा तो +-4। सॉल्यूशन दो ही आए हमारे पास, क्वाड्रेटिक है, वैसे भी हमें पता था दो ही रूट आएंगे, तो ये भी हम काउंट कर पा रहे हैं, ये कैसा है हमारा फाइनाइट सेट। लेकिन जो ये है, इसे समझो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन। पहले लाइन डिफाइन करेंगे। अब इस लाइन पे मैं कितने पॉइंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इधर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे एक ये देख लो, 1 और 2 के बीच में ही मैं कितने सारे पॉइंट, 1.1, 1.2, 1.3, 1.345, ऐसे करके कितने सारे, एक इंटरवल में भी, ये इस आगे पढ़ेंगे हम इंटरवल, इनफाइनाइट पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हो। और ये तो पूरी लाइन की बात कर रहा है, तो ये कैसा सेट बनेगा, हमारा इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, ये याद रखना, ये सारे मिला के, और इस टाइप के जहां हम काउंट ही ना कर पाए, ये हमारे मिलके बनाएंगे इनफाइनाइट सेट्स। और जहां हम एलिमेंट्स को काउंट कर पाए, वो हमारे होंगे फाइनाइट सेट्स। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, इसे रीड करेंगे। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ऐसे नेचुरल नंबर लेने जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। अब x-1 इक्वल टू 0 है, दो नंबर की प्रोडक्ट कब 0 होगी, जब उनमें से एक नंबर खुद 0 होगा, तो इसका मतलब आइदर x-1 इक्वल टू 0 और x-2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1, और यहाँ से x की वैल्यू 2। तो इसमें कैसे एलिमेंट आ गया, अगर मैं इसको a से रिप्रेजेंट करूँ, नेचुरल नंबर्स आने चाहिए, और ये कंडीशन में n से यह नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 और 2 नेचुरल नंबर है हमारे, a में कैसे आ जाएंगे हमारे 1 एंड 2। तो ये कैसा है हमारा फाइनाइट, काउंट कर पा रहे हैं, दो एलिमेंट है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। सेकंड में x² इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, +-2। लेकिन ये कह रहा है नेचुरल नंबर चाहिए, -2 हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, तो हमारे पास अगर हम इसे b से डिफाइन करें, इस b में कैसे, कौन सा एलिमेंट आएगा सिर्फ, +2 नेचुरल नंबर, तो ये भी हमारा कैसा है, फाइनाइट सेट। क्लियर है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे जब हम इसे सॉल्व करके 1/2। लेकिन ये कह रहा है x कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, काउंटिंग नंबर्स, जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो ये नहीं है, तो ये कैसा सेट होगा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसको अगर हम c से डिनोट करें थर्ड को, तो c कैसा सेट है, एम्प्टी सेट 5। कोई ऐसा नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। अभी कह रहे हैं नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स प्राइम हो। नेचुरल नंबर एंड प्राइम, प्राइम नंबर सभी पढ़े थे हमने, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तो ये कितने हैं हमारे नेचुरल, और सभी हमारे क्या है, नेचुरल नंबर कैसे हैं, ये भी कैसे होंगे हमारे, इनफाइनाइट।
ओड नंबर्स का सेट भी नेचुरल नंबर का ये भी कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। ये सब अभी ऊपर चार्ट बना के दिखाया था वही आ रहे हैं, प्राइम नंबर का सेट और ओड नंबर का सेट ये हमारे इनफाइनाइट होंगे, जिसमें इनमें हम काउंट कर पा रहे थे, ये हमारे फाइनाइट होंगे, फाइनाइट सेट। और ऐसा कोई एलिमेंट हमें यहाँ पे मिला ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये कैसा है हमारा नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ठीक है, दो क्लियर है हमारे। अब आता है इक्वल सेट। यहाँ अभी हम फाइनाइट, इनफाइनाइट और नल सेट में क्या हो रहा था, एक सेट पे ऑपरेशन लगा रहे थे, एक सेट को सॉल्व कर रहे थे। इक्वल सेट में यहाँ क्या आ गया, अब हम दो लोगों में आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारे पास दो सेट होंगे ए एंड बी, फिर हम देखेंगे कि क्या वो आपस में इक्वल है कि नहीं है। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, दो कोई भी दो सेट होंगे ए और बी, अगर ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, ए और बी इक्वल सेट कहलाएंगे। यानी कि दोनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स है, उनका नंबर भी सेम है। नंबर सेम हो या ना हो, इस पे वैसे इक्वल सेट पे फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारे पास सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ए का हर एलिमेंट बी में और बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए। देखो, ये हमें 5 सेट दिए गए हैं और हमें ये बताना है कौन सा पेयर इक्वल है। पहले हम सबके एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। एक एस जीरो बिलोंग कर रहा है उसमें, ये मत समझना कि एम्प्टी सेट है या नल या वॉइड सेट है, वो ओनली ऐसे होगा या इस तरीके से। लेकिन अगर इस तरीके से, इट मीन्स ये सिंगलटन सेट है और जीरो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें एक एलिमेंट है ऑलरेडी। बी में कैसे आएंगे हमारे, ये ग्रेटर देन 15 था, ठीक है। तो बी में हमें ऐसा एलिमेंट लेना है जो, इसे नंबर लाइन पे डिनोट करके देखो, पहले 5 इधर आएगा, 15 इधर, 15 से तो बड़ा हो, 15 से बड़ा यानी इधर, और 5 से छोटा हो, 5 से छोटा यानी इधर। कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी नंबर हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा कि वो 15 से तो बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो, कोई भी नहीं होगा ऐसा। तो बी क्या है हमारा, एम्प्टी सेट 5। ओके, थर्ड में देखते हैं, थर्ड को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले, क्या आएगा, सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 5, इट मीन्स इसमें क्या है, सिंगलटन 5। एक अकेला एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो नंबर, तो एक्सिस रूट जाएगा, 25 में से क्या निकलेंगे, 5, प्लस का 5 और माइनस का 5, तो इसमें हमारे दो एलिमेंट आएंगे, +5 और -5। सबको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं बस हम, अभी और कुछ नहीं कर रहे। एक्स हमें इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इस पे एक कंडीशन लग रही है पॉजिटिव रूट लेना है, तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या होंगे इसके, 5 - 3, तो 5x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x - 15 इक्वल टू 0, और यहाँ से x - 5 और इधर कॉमन आएगा, x + 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पे हमारे x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 5 और -3। तो ई में हमारे कैसे हैं, 5, पहले देखो, रूट्स तो हमारी वैल्यूज तो दो आई, 5 और -3, यहाँ पे हम एक मिस्टेक करते थे, लेकिन x पे कंडीशन भी लगाई है उन्होंने, एक्स हमें कैसे लेना है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, लेकिन -3 कैसा है, निगेटिव है, तो इसको नहीं लेंगे हम, सिर्फ 5 की वैल्यू लेंगे इस सेट में। तो ई में कैसा, कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ 5, ओनली 5। तो अब रोस्टर फॉर्म से क्लियर है, एस की सी और ई ही आपस में इक्वल है, क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है। अब हम सी और डी में नहीं कह सकते कि इसका तो एलिमेंट इसमें है, लेकिन जब हम डी के एलिमेंट इसमें देखें तो नहीं है, कि -5 इसमें बिलोंग नहीं करता सी में। तो इसलिए हमारे हम पेयर कौन कौन से इक्वल हुए, हमें पेयर ऑफ इक्वल सेट्स बताने थे, सी और ई, और पेयर यहाँ पे इक्वल है। आई होप क्लियर हुआ हो। इक्वल सेट दो लोगों में, दो सेट में कंपेयर कर रहे हैं, और जहाँ पे हमारे इस एलिमेंट आपस में एक दूसरे सेट में बिलोंग कर जाए सभी, उसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। में देखना है फर्स्ट, देखते हैं फर्स्ट में क्या है, एक्स एक कैसा दिया है, द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। तो हमें पता है रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स को पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, हमारे क्या है, ए रिपीटेशन एक ही बार लिखी जाती है, एल एक बार लिखेंगे, ओ एंड वाई, ओके। और
बी में कैसे हैं? बी में हमें लॉयल, तो LOY ए और एल हम फर्स्ट लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखो एल इसमें भी है, इसमें बिलोंग कर रहा है, ओ भी है, वाई भी है और ए है। इट मीन्स एक्स का हर एलिमेंट इसमें है बी में और बी का हर एलिमेंट एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स एक्स और बी आपस में कैसा पेयर बना रहे हैं? इक्वल पेयर, एक्स इज इक्वल टू बी। समझ में आया? अब सेकंड में क्या दिया है? ए में हमारे एन जो कि इंटीजर है, जेड हमारा इंटीजर्स को डिनोट करता है, और बी में हमारे रियल नंबर्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसमें हमें एन की ये कंडीशन लेनी है। पहले हम निकाल लेंगे एन की वैल्यू, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट चढ़ जाएगा फोर पे, तो फोर एन की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो अब अगर हम इसे लाइन पे डिनोट करके देखेंगे, सॉरी, जीरो इधर होगा, प्लस वन टू, इधर पे क्या आएगा? माइनस वन एंड माइनस टू। लेकिन हमें क्या लेने हैं? वो वाले वो सब एन लेने हैं जो प्लस टू से छोटे हो और माइनस टू से छोटे इंटीजर्स, छोटे और इक्वल इंटीजर्स। प्लस टू से छोटे इंटीजर्स तो यहाँ तक है, और माइनस टू से छोटे इंटीजर्स कहाँ जा रहे हैं? निगेटिव साइड, पूरी इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करूँ तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू तो इंक्लूड होगा, और टू से छोटे ये, यानी कि ये वाला सेट हमारा सारा इसको डिफाइन कर रहा है। अब हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या आएगा? माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होगी ना 10th क्लास में, बता ही देते हैं। यहाँ पे एक्स माइनस वन, इधर टू कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो हमारे यहाँ से क्या है? एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यूज क्या आई हमारे पास? वन एंड टू। बी कह रहा था रियल नंबर लेने हैं, तो रियल तो हमारे सारे नंबर रियल ही होते हैं, रेशनल इरेशनल कुछ भी आ जाता। वन और टू तो हमारे फिर भी रेशनल नंबर्स है, नेचुरल नंबर के पार्ट, ये सारा क्लासिफिकेशन दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो वन और टू हमारे रियल नंबर्स है। तो यहाँ पे बी में तो हमारे सिर्फ दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, वन एंड टू, और जबकि ए में हमारा ये पूरा इंटरवल आ रहा है। ये बी तो इसमें इंक्लूडेड है वन एंड टू, लेकिन ए के जो इतने सारे एलिमेंट है ये हमारे बी में नहीं जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ए और बी आपस में इक्वल सेट नहीं है सेकंड एग्जाम्पल में। क्लियर? ठीक है, तीनों डेफिनेशन क्लियर है। एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। अब एक्सरसाइज करेंगे हम सॉल्व 1.2। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर नल सेट। तो फटाक फटाक बस जल्दी जल्दी बताते चलो। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। पहले तो ओड कह दिया, ओड नेचुरल नंबर्स, और फिर कह रहे टू से डिविजिबल हो। टू से डिविजिबल तो हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स। तो क्या ये डिफाइन कर पाएंगे हम? कोई भी एलिमेंट आएगा इसमें बिलोंग कर पाएगा? नहीं, डिफाइन तो कर पाएंगे, सेट तो ये बना रहा है, लेकिन एलिमेंट नहीं आएगा इसमें कोई भी, तो इसलिए ये हमारा क्या है? नल सेट। नल सेट टिक करना है हमें। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स है हमारा सिर्फ टू, तो ये एम्प्टी नहीं होगा, ये सिंगलटन होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू बोल देता तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ये हम ऊपर एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है? एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है फाइव से तो छोटा हो और सेवन से बड़ा हो। इस टाइप का को पहले देख लिया करो लिख के, ऐसे लाइन पे ड्रॉ करके। फाइव से छोटा लेना है इधर, और सेवन से बड़ा लेना है इधर। कर पाएंगे हम कोई भी एलिमेंट? ऐसा नहीं, तो ये नल सेट है। सब चीजें एग्जांपल्स में ऊपर कर चुके हैं, बस अब जल्दी जल्दी टिक करना है। वाई एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन पता है ना क्या होती है? जो आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी उनका मिलन नहीं होगा। इसके ऊपर जोक्स भी बन रहे हैं काफी। देखो पैरेलल लाइंस जैसे ये और ये आपस में सब क्या है? पैरेलल। तो क्या हम जब ये मिलेंगे ही नहीं तो हम इन पे कॉमन पॉइंट कैसे डिफाइन कर देंगे? कहीं कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। इंटरसेक्ट करती हैं आपस में तभी तो कॉमन पॉइंट मिलता, तो ये भी हमारा क्या है? नल सेट है। तो ये तीनों हमारे नल सेट थे। सेकंड में हमें बताने हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट?
सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, जैन टू दिसंबर पता ही है 12 होते हैं, तो कैसा है हमारा फाइनाइट। 1 2 3 ये हमारा क्या चल रहा है, एक तरीके से नेचुरल नंबर का सेट चल रहा है, काउंटिंग नंबर्स। तो अभी बताया था जो इस टाइप के हैं हमारे वो सब क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो कैसा है ये, इनफाइनाइट सेट। तो रोस्टर फॉर्म में हम जहाँ ये एंड सो ऑन ये डॉट 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 चलते हैं वो हमारे इनफाइनाइट सेट्स ही होते हैं कि जिनका कोई एंड ही नहीं है। ये नेचुरल नंबर है लेकिन 100 तक, 100 इंक्लूडेड है ना। तो ये भी, लेकिन हम इसमें काउंट कर पाएंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स है 100, तो ये कैसा है हमारा फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने 100 से बड़े। यहाँ पे अगर हमारा 100 है तो इसके आगे के सब, तो ये कैसा होगा इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, लेस देन कंडीशन लग गई है, हमें रुक जाना है, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होने हैं, 3 एंड सो ऑन। 99 से पहले, 99 तो हमारा प्राइम नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 98 भी नहीं है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 97 हमारा क्या है प्राइम नंबर। तो ये एंड हो जाएंगे, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये कैसा होगा फाइनाइट सेट। देखो सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें ना समझना है क्वेश्चंस को कि क्या कह रहा है, और हम उसको इंटरप्रेट कर पाए अपने वर्ड्स में, कोई अगर हमसे ऐसे पूछता भी है तो ये। अब समझो, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है हमें। एक्स एक्सिस ये वाली है, वाई एक्सिस इधर। तो हॉरिजॉन्टली हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो जो इसके कभी कट भी नहीं करेंगे। तो कैसा होगा ये इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट को मैं टिक करते चल रही हूँ। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, पता है A to Z 26 होते हैं, तो ये कैसा है हमारा फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के कितने मल्टीपल डिफाइन कर सकती हूँ मैं, 5 10 15 एंड सो ऑन। एंड ही नहीं है, जब नेचुरल नंबर्स का एंड नहीं है तो 5 के मल्टीपल्स भी मिलते ही चाहेंगे हमें। तो ये भी कैसा है हमारा इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, बहुत सारे, मतलब नहीं कर सकते हम काउंट, ठीक है। और द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पहले इसका डायग्राम बना के देखो, क्वाड्रेंट बनाएंगे हम, ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन पता है ना कहाँ पे होता है, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है। अब ओरिजिन कहाँ पे है? ये वाला, कलर चेंज करके लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ओरिजिन से पास करना चाहिए सर्कल जो भी हम ड्रॉ करेंगे। तो इधर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, इधर से ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, काफी सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो ना। और सिमिलरली इस साइड भी, निगेटिव एक्स एक्सिस की साइड भी। और सेम अगर मैं इधर से ओरिजिन से टच करते हुए सर्कल ड्रॉ करूँ, वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, है ना, इस तरीके से। तो कितने बन जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट, वो सर्कल ओरिजिन को पास कर रहे हैं। तो ये भी कैसा बनेगा हमारा इनफाइनाइट सेट। क्लियर है फाइनाइट और इनफाइनाइट में। अब आते हैं हमारे इक्वल सेट पे, इक्वल सेट्स पर। हाँ, ये इक्वल सेट में पता है हमें दो लोगों में कंपैरिजन करना है, दो सेट में ए और बी हमें दिए हैं, हमें बताना है कौन सा पेयर आपस में इक्वल हो। चलो, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ए में ए बी सी डी, डी सी बी है, वही है, ए बी सी डी ही है, लेकिन रीअरेंज करके लिख दिया है ऑर्डर, बी पहले डी सी। तो यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू बी, ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है। 4 8 12 16, ये 4 के मल्टीपल्स है, 4 8 16। बट यहाँ पे 12 है और इधर 18 है, तो इस इट मीन्स 12 इधर नहीं है और 18 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए में क्या है हमारे 2 4 6 8 10, 10 पे स्टॉप हो जा रहा है। बी में क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, हमारे इसमें पॉजिटिव है और इवन इंटीजर्स है, और लेस देन इक्वल टू 10, 10 पे हमें रुकना है। तो रोस्टर फॉर्म भी इसकी क्या बन के आएगी, इवन इंटीजर्स 2 से स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव बोलते हैं, ऑल्दो हमारा जीरो भी इवन इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, जीरो न्यूट्रल होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8, इसने कहा 10 से छोटे और इक्वल, तो 10 भी इंक्लूड होगा।
सेम आ गए रोस्टर फॉर्म में दोनों के, और यहाँ पे भी a इज इक्वल टू बी। अब इसमें क्या है, a क्या है, x, ऐसे x ले लें जो 10 के मल्टीपल्स हो, और b में ये चल रहे हैं। पहले इधर ही देखो, 10 के मल्टीपल्स तो हमें पता है, 10 20 13 इस फॉर्म में आएंगे जब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ इधर क्या आ रहे हैं, 15 25, क्या ये 10 के मल्टीपल्स है? नहीं। तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू। क्लियर? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? बताओ। ए की तो रोस्टर फॉर्म हमें गिवन है 2 और 3, बी में हमें सॉल्यूशन दिए इसके, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है ये हमें। 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसे लिखेंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 2, इसके रूट्स आ जाएंगे -3 और -2। बी में हमारे कैसे फॉर्म, बी की जो हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे कैसे, कि -2 -3। क्या ये सेम है 2 और 3? नहीं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे ए और बी आपस में इक्वल सेट नहीं है। ए में क्या रहा है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द, ये आप खुद करेंगे अब। ठीक है, बहुत इजी, जैसे हमने एलॉय और लॉयल का किया था ऊपर, एक ही बार रिपीट करना है, सेम आ जाएंगे, इक्वल सेट बनेंगे नहीं। फ्रॉम द सेट्स, इक्वल सेट्स बताने हैं हमें। अब ये तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है, बस मार दो जल्दी से टिक। 2 4 8 12 किधर दिख रहा है? नहीं, तो ये किसी के इक्वल नहीं होगा। 1 2 3 4 बी वाला डी के इक्वल चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 1 4 2 वही चीज है, बस अरेंज नहीं किया हुआ है। तो बी इज इक्वल टू डी पेयर हमें इक्वल मिल रहा है, -1 और +1 वो हमारा जी के इक्वल है, तो ई इज इक्वल टू जी। और तो कोई आपस में इक्वल नहीं है, 0 1 ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, तो बी और डी आपस में इक्वल है, ई और जी आपस में इक्वल है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई हो। हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन और डेफिनेशन, उनके टाइप्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच।